Hello everyone, welcome to science class. Dear students, in previous video I have explained you the chapter 12 and topic constellation. And today our topic is pole star. What is pole star? Pole star is a special star present in the northern hemisphere. जो पोल स्टार होता है वो उसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं और वो एक स्पेशल स्टार है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है. दिस स्टार अनलाइक अदर स्टार्स अपीयर्स टू रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस. अगर हम क्लियर नाइट में कई बार स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमें मूव करते हुए अपनी पोजीशन चेंज करते हुए लगते हैं, बट वो होते फिक्स हैं. और वो क्यों हमें ऐसा लगते हैं? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है, वो मूव कर रही है अपने एक्सिस के ऊपर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में. तो इसीलिए हमें वो स्टार्स भी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में घूमते हुए नज़र आते हैं. बट जो पोल स्टार है वो एक ही जगह पर फिक्स होता है, फिक्स्ड इन द सेम पोजीशन इन द स्काई. स्काई में एक ही जगह पर फिक्स होता है. एंड वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि. बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल फीचर दिस स्टार हैज यूजफुल टू ट्रेवलर्स. और पोल स्टार की इसी स्पेशल फीचर्स के कारण ही ये ट्रैवलर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है. क्योंकि इट डिफाइंस द नॉर्थ डायरेक्शन ऑलवेज. क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर पॉइंट अप करता है. और जब ट्रैवलर्स कई बार अपना रास्ता भटक जाते हैं, भूल जाते हैं डायरेक्शंस को, तो वो पोल स्टार की हेल्प से वो डायरेक्शन का पता लगाते हैं कि इस साइड नॉर्थ है क्योंकि यहाँ पर पोल स्टार है. ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइडेंटिफाइंग द प्लैनेट्स इन द स्काई. स्काई में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो स्टार्स हमें नज़र आती हैं, बट वहाँ पर कुछ प्लैनेट्स भी होते हैं जो जिन्हें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो प्लैनेट्स हैं या स्टार्स हैं. तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ प्लैनेट और अ स्टार? We can identify planet in background of the stars by closely observing the night sky. बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखने पर हम स्टार्स के पीछे प्लैनेट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं. सम ऑफ द फीचर्स ऑफ प्लैनेट्स आर इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम फ्रॉम स्टार. कुछ प्लैनेट्स के जो फीचर्स हैं वो हमें स्टार से उन्हें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं. फर्स्ट इज अ प्लैनेट इज क्लोजर टू अस देन द स्टार. जो प्लैनेट होता है वो स्टार से की कंपेयर में हमारे पास होता है. एंड प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल. प्लैनेट्स टिमटिमाते नहीं हैं जैसे कि स्टार्स जो है टिमटिमाते हैं. एंड जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो टाइनी डिस्क की तरह होती है, और जो स्टार्स होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे डॉट की तरह नज़र आते हैं. तो नेक्स्ट है कि स्टार्स डू नॉट अपीयर टू चेंज देयर रिलेटिव पोजीशन. जो स्टार्स होते हैं वो अगर हम बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हैं तो वो क्या है, नाइट स्काई में अपनी पोजीशन चेंज करते हुए नहीं लगते हैं. ज़्यादातर वो स्टेशनरी होते हैं. बट जो प्लैनेट्स होते हैं वो मूव करते हुए नजर आएंगे. दे अपीयर टू मूव अगेंस्ट द बैकवर्ड ऑफ स्टेशनरी स्टार. स्टार्स के पीछे वो हमें मूव करते हुए नजर आते हैं. दिस वॉज द रीज़न वाई एंशिएंट पीपल नेम्ड देम प्लैनेट्स, दैट इज वॉन्डरिंग स्टार. तो तभी पहले जो लोग थे, पुराने ज़माने में जो लोग हुआ करते थे पहले के, तो उन्होंने प्लैनेट्स को एक नाम दिया था वॉन्डरिंग स्टार. मतलब मीन्स घूमते हुए सितारे. चेंजिंग नाइट स्काई. तो जो स्टार्स होते हैं मैंने आपको बताया कि स्टार्स टिमटिमाते हुए नजर आएंगे. वो हमसे थोड़ी प्लैनेट्स के कंपेयर में बहुत दूर नज़र आते हैं, और वो एक छोटी सी डॉट की शेप में होते हैं. क्योंकि बहुत दूर होते हैं तभी वो छोटी सी डॉट की तरह नज़र आते हैं और वो फिक्स नज़र आएंगे. चेंजिंग नाइट स्काई. वी नो दैट स्टार्स डू नॉट अपीयर टू मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इन द स्काई. If one closely observes some bright stars for an hour or so, it will be found that there is a slight shifting in the position of the stars in the sky. अगर हम कोई भी अगर कुछ किसी स्टार जब स्टार ब्राइट कर रहे होते हैं तो 1 या 2 घंटे के लिए लगातार अगर हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि स्टार की पोजीशन चेंज हो रही है. स्टार्स लाइक द सन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट.
मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि जो सन की तरह, जैसे सन आपको लगता है कि वो ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करता है, बट रियली में क्या होता है, रियलिटी क्या है कि सन मूव नहीं करता है, हमारी अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए हमें स्टार्स भी ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए लगते हैं। ओके, अब आपको ये रीज़न पता चल गया कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि सन मूव करता है। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि जैसे हम ट्रेन में या बस में ट्रैवलिंग करते हैं, तो अगर हम विंडो से देखते हैं तो बाहर की जितनी भी स्टेशनरी चीज़ें हैं, जितनी भी वहाँ खड़ी हुई चीज़ें हैं, लाइक ट्रीज़ हैं, कोई बिल्डिंग्स हैं, कुछ भी जो रास्ते में आता है, तो वो हमें हमारी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए नज़र आते हैं। जैसे हमारी ट्रेन आगे की ओर जा रही है तो ट्रीज़ पीछे की ओर जाते हुए नज़र आते हैं। तो ये किस लिए होता है, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं, ट्रीज़ मूव नहीं करते हैं, हम मूव कर रहे हैं, बट हमें बाहर की चीज़ें मूव करती हुई अपोजिट डायरेक्शन में नज़र आती हैं। ऐसे ही हमारी अर्थ वेस्ट टू इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, बट हमें ऐसा लगता है कि जो सन है, जो स्टेशनरी है, एक ही जगह पर फिक्स है, वो मूव कर रहा है, बट वास्तव में रियल में ऐसा नहीं है। सन इज़ ए स्टार, वो अपनी जगह पर फिक्स है और हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है वेस्ट टू इस डायरेक्शन में। ओके, नाउ इज़ इट क्लियर? ओके, आज हमारा ये चैप्टर 12 है कंप्लीट हो गया है और इसके साथ ही हमारा जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो कल हम इसी चैप्टर के बुक एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।